पिछले क्लास में कौन का टाइप बता रहे थे, कुछ कुछ छूटा हुआ था। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पूरे 360 डिग्री को, यानी कि एक चक्कर लगाएंगे कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसको हम 360 डिग्री कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं उसको। पूरक कोण आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का युग्म और दोनों का जोड़ यदि 90 डिग्री हो, 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे 90 डिग्री हो रहा है, तो ये जो है पूरक कोण कहलाएगा। 70 डिग्री 20 डिग्री को जोड़ेंगे, ये भी कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक दूसरे का ये पूरक कोण है। 70 का पूरक पूछेगा तो कितना बोलेंगे 20 डिग्री, और 20 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 70 डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ पे 50-40 देखेंगे 90 हो रहा है, और ऐसा पूरक कोण जो एक दूसरे का बराबर हो तो क्या होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एक सवाल छोटा सा है, 65 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 65 डिग्री का पूरक कोण हम जानते हैं कि पूरक कोण को अगर जोड़ते हैं तो वो 90 होता है, तो 90 में इसको घटा दिए 65 डिग्री, तो 25 डिग्री, यानी कि 25 और 65 एक दूसरे का पूरक हो गया। 65 डिग्री में 25 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलेंगे संपूरक कोण। 20 डिग्री 160 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। उसी तरह 130 डिग्री 50 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दो संपूरक कोण है एक दूसरे का जो बराबर है। 180 डिग्री का संपूरक कोण यदि कोई पूछ दे तो क्या होगा 0 डिग्री होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिजु कोण हम बता दिए थे 180 डिग्री, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है। स्ट्रेट एंगल यानी कि किसी लाइन में जो टोटल जोड़ होगा किसी कोणों का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर एक सवाल है, एक रेखा है, इस पे 3 किरण है, ये तीनों किरण है, और इस कोण को दिया गया x, ये कोण x है, ये कोण 2x है, और ये कोण x है। x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यानी कि एक x प्लस 2x प्लस x, जितना भी एंगल होगा एक लाइन पे सबका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। जोड़ देते हैं, x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 1 2 3 3x प्लस 2x 5x, यानी कि 5x इज इक्वल टू 180 हो गया। तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x का वैल्यू ये गुना में है, भाग में चल जाएगा, 180/5, 5 से घटा देते इसको 3 बार में, और इधर हो गया 6 बार में, यानी कि 36 डिग्री x का मान हो गया, 36 डिग्री हो गया x का मान। उसके बाद आगे पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए समझिएगा, शीर्षाभिमुख जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो लाइन है, ये जो कोण है एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। ये जो कोण है इसके सम्मुख कोण है। तो कोण AOB और BOD या DOB जो भी कर सकते हैं, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। AOB ये कोण, COD ये कोण बराबर है, AOC ये कोण और BOD ये कोण बराबर है। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। अगर सवाल में आपको दे दिया ये 45 डिग्री है, तो बाकी सभी कोणों का मान ज्ञात करें तो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये 45 हो गया। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन में यदि हमको एंगल निकालना है तो ये 45 है, तो ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक लाइन पे है। 45 प्लस इसको हम x मान लेंगे, या 180 में 45 घटा देंगे, 180 डिग्री में 45 हम घटा देंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, 135 डिग्री। तो ये हो गया 135 डिग्री। ये कोण निकालना है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये कितना हो गया 135 डिग्री हो गया।
तो इस कोण से हम सारे कोण को निकाल लिए, इसका शीर्ष अभिमुख ये हो गया, निकाल लिए। अब हमको ये कोण निकालना है, तो हम जान रहे हैं कि एक लाइन पे जो है 180 डिग्री योग होता है, इसको इसको जोड़ेंगे 180 होना चाहिए, या इसको इसको जोड़ेंगे 180 होना चाहिए। 180 में इसको घटा दिए, ये कोण निकल गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यदि दो किरण है, एक किरण ये है और एक किरण ये है, बीच में ये किरण है, ठीक है, तो दो लाइन के बीच ये जो रे है, ये दो रे के बीच ये जो एंगल है, इसके बीच में कॉमन है, ये पॉइंट हो गया कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। तो ये दोनों कोण जो है, ये इसको हम आसन्न कोण कहेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। दो लाइन के बीच में एक उभयनिष्ठ, दो लाइन नहीं, दो रे के बीच में, दो किरण के बीच में एक उभयनिष्ठ, इसको भुजा ये माने OR, OQ और OP हो गया है। ये दोनों जो है आसन्न कोण हो गया। एकांतर कोण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इससे एग्जाम में। दो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल, एक त्रियक रेखा है जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एक त्रियक रेखा है, तो इसमें बहुत सारा कोण बना। इसको कोण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो संगत कोण, एक का संगत कोण 8 हो गया, 4 का संगत कोण 6 हो गया, 2 का संगत कोण 5 हो गया, 3 का संगत कोण 6 हो गया। एकांतर कोण जो हो गया, 4 का एकांतर कोण 5 हो जाएगा। देखिएगा ऐसे ऐसे जेड बनाइए, 4 का एकांतर कोण 5 हो गया। ये दोनों बराबर होगा हमेशा, कोण 4 बराबर कोण 5। 3 का एकांतर कोण क्या होगा, 3 का एकांतर कोण 8 होगा। कोण 3 बराबर कोण 8। जितने भी संगत कोण है बराबर होंगे। 1 8 के बराबर होगा, 2 5 के बराबर होगा, 4 7 के बराबर होगा, 3 6 के बराबर होगा। उसके बाद ये भी याद रखना है, ये दोनों का योग जो होगा 180 होगा जब समांतर रहे तब। 4 + 8 180, कोण 4 प्लस कोण 8 ये हमेशा 180 होगा। कोण 3 + 5 ये हमेशा 180 होगा जब समांतर रेखा हो तब। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब ये x निकालना है, x का मान क्या होगा। ये 55 डिग्री है, ये 38 डिग्री। हम एकांतर कोण का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक लाइन यहाँ पे हम खींच देते हैं बीच में समांतर, ये दोनों के इसके समांतर एक रेखा खींच दी है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। अगर ये 38 है तो ये कोण कितना होगा, छोटा वाला 38 होगा एकांतर कोण से। ये दोनों समांतर है, ये एक त्रियक रेखा है, तो ये एकांतर कोण क्या हो गया, ये वाला एकांतर कोण हो गया, ये बराबर होगा। यानी कि ये x जो है 55 डिग्री हो गया, x का वैल्यू नहीं, ये 55 हो गया। और उसके बाद ये जो कोण जो है ये इसके एकांतर होगा, ये 38 डिग्री हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो x का जो वैल्यू है ये पूरा है, 55 और 38 जोड़ देना है तो ये वैल्यू निकल जाएगा। -93 डिग्री।